हेलो बच्चों, दिस इज सौरभ, सीईओ एंड फिजिक्स मेंटोर एट विद्या मंदिर क्लासेस। जैसा कि हमें उम्मीद थी, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, डॉक्यूमेंट्स फॉर जेई मेन जो तैयार रखने हैं, फॉर्म एनटीए ने आज रिलीज कर दिया। और क्या चेंजेस आए, सिलेबस में चेंजेस आ गए, जिसके प्रेडिक्शन पहले से थी। और अब मेरा पहले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि बिग अनाउंसमेंट फ्रॉम एनटीए। ठीक है, तो आज जब सिलेबस आया तो तीनों सब्जेक्टों में चेंज है। फिजिक्स में भी चेंज है, केमिस्ट्री में भी चेंज है और मैथमेटिक्स में भी चेंज है। फिजिक्स के चेंज सिलेबस के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। मेरी बाकी की टीम मेंबर्स केमिस्ट्री और मैथ का वीडियो भी आज ही रिलीज हो रहा है विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। देखिए, फिजिक्स में क्या चीज ऐड हुई, क्या चीज डिलीट हुई, इस पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। मेजरली तो डिलीशन ही हुआ है सिलेबस के अंदर, एडिशन तो बहुत कम है। जब कभी भी सिलेबस डिलीट होता है तो दो बातें जरूर ध्यान रखिएगा। पहली बात कि एक तो कंपटीशन जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपके लिए सिलेबस अगर इजी है तो बाकियों के लिए भी इजी है। आपके लिए अगर सिलेबस कम हुआ है तो बाकियों के लिए भी कम हुआ है। तो मतलब यह है कि जो हम एक नॉर्मल मोड में थे उससे बाहर निकल के एकदम पावर मोड में, ड्राइव मोड में आना है और अगले आने वाले सारे दिनों को बेस्ट यूटिलाइज करना है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट केविएट यहां पर है वो ये है कि ये सिलेबस एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने चेंज किया है, रिड्यूस किया है। अभी जेई एडवांस के अंदर क्या होगा, इसको आप इससे आज की डेट में रिलेट ना करें। ठीक है, क्योंकि दोनों बॉडीज बिल्कुल डिफरेंट हैं, दोनों कंडक्टिंग जो लोग हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि जेई एडवांस में सेम सिलेबस भी हो जाए और हो सकता है कि वो इस कर्टल्ड सिलेबस को एक्सेप्ट ना करें। तो अभी तो जेई मेन की बात कर रहे हैं, आज ब्रोचर आया है उसकी बात कर रहे हैं, और जो सिलेबस में चेंज है उसके ऊपर मैं डिस्कशन आपके साथ करने जा रहा हूं। ठीक है, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि बहुत सारे बच्चों का जैसे ये नोटिफिकेशन आ गया, ये बात भी हमारे पास रिक्वेस्ट आने लग गई कि जेई मेन का फॉर्म कैसे भरें, इसके बारे में बताइए। तो इसका वीडियो भी आज रात में या कल सुबह तक आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए अभी वीडियो में बात करते हैं फटाफट कि फिजिक्स के सिलेबस में क्या चेंज है और किस तरीके से ये चेंज हमें अफेक्ट करेगा, या हमें क्या तैयारी इसके लिए और करनी होगी। ठीक है, तो हम पहले चैप्टर से चलते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे सारे लोग पढ़ लें। ठीक है, ये भी आपको डॉक्यूमेंट भी अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा। आपको उसके लिए हमारे यूट्यूब जो है इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां से आप इसको ले सकते हैं। तो फिजिक्स में जो कह सकते हैं आप मेजरमेंट्स में जो कटा है वो कटा है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ठीक है, अब मुझे मालूम नहीं कितना लोग हम लोग इसको पढ़ते थे। ठीक है, दूसरा पढ़ा जो कटा है, डिलीट हुआ है, वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी एक्यूरेसी और प्रिसीजन कट गया है। काइनेमेटिक्स में से क्या कटा है, जीरो वेक्टर कट गया है। हालांकि इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन जिसको हम डायनामिक्स भी कहते हैं, उसमें से क्या डिलीट हो गया है, व्हीकल ऑन लेवल सर्कुलर रोड एंड व्हीकल ऑन लेवल बैंक्ड रोड, यानी जो बैंक्ड रोड वाला, जो इंक्लिनेशन वाला एट एन एंगल थीटा हम करते थे, वो भी डिलीट कर दिया गया। यानी दो टॉपिक यहां से जो है हमारे कम हो गए हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या और चेंज हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर पे। वर्क एनर्जी एंड पावर की अगर हम बात करने जा रहे हैं तो वर्क एनर्जी एंड पावर में क्या ऐड हुआ है, वैसे मुझे लगता नहीं कि ऐड हुआ है, तो हम सब लोग बचपन से पढ़ ही रहे हैं कि मोशन इन वर्टिकल सर्किल को कह रहे हैं कि ऐड हुआ है। यानी 2023 के सिलेबस में वर्टिकल सर्कुलर मोशन सिलेबस में नहीं लिखा गया था एनटीए के द्वारा, इस बार लिख दिया गया है। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं। रोटेशनल मोशन हमारा फेवरेट टॉपिक, मुझे इसमें भी कोई खास मजा नहीं आ रहा है कि एडेड आ गया है ये। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज हम पढ़ते ही थे, यानी इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज का मतलब क्या है कि सिग्मा टाउ इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 की बात हो रही है, बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो अभी हम मान लेते हैं कि सिग्मा टाउ इज इक्वल टू 0 की बात हो रही है। कंपैरिजन ऑफ रोटेशनल एंड लीनियर
मोशन, यानी कंपैरिजन ऑफ रोटेशन एंड लीनियर मोशन का मतलब क्या हो गया कि v और ओमेगा क्या है, ठीक है, s और थीटा क्या है, f और टाउ क्या है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, वो वाला कंपैरिजन जो है जो स्कूल में हम लोग पढ़ते थे उसको कह रहे हैं कि ऐड कर दिया, यानी 2023 में एनटीए ने अपने सिलेबस के अंदर ये नहीं लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशन में कह रहे हैं कि मोशन ऑफ सैटेलाइट एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ये तो था ही, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इशू है। डिलीट क्या कर दिया गया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स डिलीट कर दी गई, यानी जो ग्रेविटेशन के सिलेबस में से डिलीशन हुआ वो किसका हुआ, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का डिलीशन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं और किसका डिलीशन हुआ, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, डिलीटेड जो फ्लूइड मैकेनिक्स में से डिलीशन हुआ है वो डिलीशन हो गया हमारा क्या कहते हैं, फ्लूइड, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। और डिलीशन किसका हो गया, एक्सेस प्रेशर अक्रॉस कर्व्ड सरफेस। रेनॉल्ड नंबर भी डिलीट हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी डिलीट हो गया। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर भी डिलीट कर दिया गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी डिलीट कर दिया गया। ये बड़ी बात है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को डिलीट करना, रेनॉल्ड नंबर को डिलीट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को डिलीट करना बड़ी बात है। देन थर्मोडायनेमिक्स में क्या बड़ी बात है कि कार्नोट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी को डिलीट कर दिया गया, यानी सेकंड लॉ की जो बात हम करते थे, सेकंड लॉ को डिलीट वैसे नहीं किया है, लेकिन सेकंड लॉ में से जो क्वेश्चन पूछा जाता था एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन का, ईटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1, उस पोर्शन को यहां पर डिलीट कर दिया। एक और बड़ी चीज यहां पर देखिए क्या डिलीट कर दिया, एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द कर्व्ड सरफेस, यानी P - P0 इज इक्वल टू 2T/R या P - P0 इज इक्वल टू 4T/R, ये पोर्शन भी डिलीट यहां से कर दिया गया है। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अगर आप देखेंगे तो कोई चेंज नहीं है, यानी केटीजी में कोई चेंज नहीं है, जो पहले करते आ रहे थे वही बात अभी भी कर रहे हैं। ऑक्सीलेशन एंड वेव्स में से देखते हैं कि क्या डिलीटेड पोर्शन है। ऑक्सीलेशन एंड वेव्स में से देखते हैं तो जो हमें परेशान करता था, ठीक है, वो पूरा डिलीट कर दिया गया है, यानी फ्री ऑक्सीलेशन, फोर्स ऑक्सीलेशन, डैम्ड ऑक्सीलेशन, रेजोनेंस, ये पूरा पोर्शन जो है डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से कोई चेंज नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई चेंज नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या ऐड किया गया है, मोबिलिटी एंड इट्स रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट। मुझे लगता है हम लोग पढ़ते थे इसको, चाहे डिलीटेड था या नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ था। डिलीट क्या करा, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस डिलीट कर दिया गया, जो आपको ध्यान होगा कलर से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते थे हम लोग। पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि पोटेंशियोमीटर को डिलीट कर दिया गया, क्योंकि पोटेंशियोमीटर के सवाल ही सबसे मजेदार सवाल हुआ करते थे। अगर हम करंट स्टेटी की बात करते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की खासतौर से बात करते हैं, मीटर ब्रिज या वोल्ट मीटर या एमीटर में, तो सबसे अच्छे क्वेश्चंस जो बनते थे पोटेंशियोमीटर में बनते थे, उसको डिलीट कर दिया गया है, यानी पोटेंशियोमीटर अब नहीं आ रहा है। ठीक है, आइए बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में क्या डिलीट किया गया, क्या ऐड किया गया। तो ऐड किया गया है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसको ऐड किया गया है। डिलीट किसको कर दिया गया है, तो आप एक तरीके से देख सकते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को डिलीट कर दिया गया है, परमिएबिलिटी को डिलीट कर दिया गया है, हिस्टैरिसीस लूप को डिलीट कर दिया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स को डिलीट कर दिया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि ब्रॉडर तौर पर क्लासिकल मैग्नेटिज्म के पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या डिलीट किया है, और एसी करंट में लाके क्वालिटी फैक्टर को डिलीट कर दिया, यानी क्यू की वैल्यू जो हम निकालते थे उसको डिलीट कर दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और ईएम वेव्स की ओर चलते हैं, वहां देखते हैं कि क्या काम किया गया है। ईएम वेव्स में कोई एडेड पोर्शन है और इसके ऊपर नहीं गए हैं। ठीक है, तो ईएम वेव्स में जो है डिलीशन नहीं हुआ है कोई। ईएम वेव्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट करंट को जो है वो डिलीट कर दिया गया है। ईएम वेव्स में डिस्प्लेसमेंट करंट को डिलीट कर दिया गया है। ऑप्टिक्स की अगर बात करते हैं तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म को डिलीट कर दिया गया है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय द प्रिज्म को डिलीट कर दिया गया है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप को डिलीट कर दिया गया है, और रिजॉल्विंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को भी डिलीट कर दिया गया है।
डुअल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ मैटम में क्या डिलीट कर दिया, डेविसर, जर्मर एक्सपेरिमेंट भी डिलीट कर दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं एटम एंड न्यूक्लियाई की, तो रेडियो एक्टिविटी लॉ को डिलीट किया है। मुझे मालूम नहीं कि उसके मतलब बेसिस पर फिर अल्फा बीटा गामा डिके ही शायद रह जाएगा और रेडियो एक्टिविटी लॉ को डिलीट लिखा गया है, यानी पोर्शन में नहीं दिया गया है। आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट पर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या क्या डिलीट कर दिया गया, सारे मेरे को लगता है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सुन के खुश हो रहे होंगे कि डिलीट क्या कर दिया गया, ट्रांजिस्टर का पूरा पोर्शन डिलीट कर दिया, जंक्शन ट्रांजिस्टर डिलीट कर दिया, ट्रांजिस्टर एक्शन डिलीट कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर डिलीट कर दिया, ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर एंड ऑक्सिलेटर डिलीट कर दिया, यानी ट्रांजिस्टर का पूरा पोर्शन हटा दिया गया। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि सेमीकंडक्टर के अंदर सिर्फ अब इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर और डायोड्स ही बचे हैं और कुछ नहीं बचा है। तो डिफिकल्ट पोर्शन जितना सेमीकंडक्टर का था सारा डिलीट कर दिया गया है। कम्युनिकेशन सिस्टम, पूरा सिस्टम ही, चैप्टर ही डिलीट हो गया। कम्युनिकेशन पूरा चैप्टर डिलीट हो गया। ठीक है, कुछ नहीं बचा उसके अंदर। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी न्यूज है मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए। एक्सपेरिमेंट्स में भी कुछ एक्सपेरिमेंट डिलीट कर दिए गए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से भी क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। तो आप देखिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट डिलीट कर दिए गए। प्लॉटिंग कर्व, कूलिंग कर्व का एक्सपेरिमेंट डिलीट कर दिया, रेजिस्टेंस यूजिंग ओम्स लॉ डिलीट कर दिया, पोटेंशियोमीटर क्योंकि थ्योरी से भी हटा दिया इसलिए यहां से भी हटा दिया, मल्टीमीटर के भी सारे एक्सपेरिमेंट्स डिलीट हो गए। तो इतना सारा डिलीशन जो है फिजिक्स के अंदर हो गया है। ठीक है, तो यानी मुझे लगता है जितने पेन पॉइंट वाले पॉइंट्स थे फिजिक्स के अंदर वो सारे चैप्टर्स जो हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं, वो डिलीट हो गए हैं। तो अब पढ़ना तो सरल हो गया, टॉपिक्स भी कम हो गए, अब बात यह है कि इसकी मास्टरी कैसे करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। हम वन शॉट वीडियोस के थ्रू आपको इन सारे चैप्टर्स की, जो इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इसकी मास्टरी करवा देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी तक अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, जिससे कि ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेन 2024।